ओम शांति। आज भगवान के महावाक्य हैं कि आत्म उन्नति के लिए मेहनत करनी है, काल पर विजय प्राप्त करनी है। तो हमें आज ऐसे कौन से अभ्यास करने चाहिए जिससे हमारी काल पर विजय प्राप्त हो, अकाल मूर्त बन जाए। तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वह प्रैक्टिकल में अभ्यास करके देखो तो जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। पहली बात पहली बात तो हमें पता है कि जब तक हमारे हिसाब किताब कम नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में वह आत्मोन्नति संभव नहीं है। तो पहला काम करना है, हिसाब किताब समाप्त करने के लिए क्षमादान करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे बोला बहुत बार गया है कि क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। लेकिन घर में पति का पत्नी से क्षमा मांगना, छोटे बच्चे हैं तो बड़ों से क्षमा मांगना। लेकिन जो सरल चित्त मन वाले होते हैं, जो सरल स्वभाव वाले होते हैं, वह क्षमा मांग लेते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई। जिस आत्मा के मुख में सॉरी शब्द ज्यादा रहे, धन्यवाद शब्द ज्यादा रहे और प्लीज शब्द ज्यादा रहे, वो जल्दी से कर्मातीत स्टेज में पहुंच जाता है। कौन से तीन शब्द? तीन शब्द 3 महीना लिख लो। एक तो सॉरी, और एक लिखो सॉरी यानी क्षमा हो गया, एक धन्यवाद हो गया और एक प्लीज कृपया करके। ये तीन शब्द उसके जीवन में होने चाहिए। लेकिन ये तीन शब्द कोई आत्मा नहीं अपना पाती है, क्योंकि वो दूसरे को क्षमा मांग नहीं पाती है। और क्षमा नहीं मांग पाने का कारण क्या है? अहंकार। अरे मैं क्षमा तो मांग लूं, क्या पता सामने वाला मुझे माफ करे या न करे। हाँ, दूसरी बात है ये पहले वो क्षमा मांगे तो मैं क्षमा मांगू। तीसरी बात, गलती मेरी नहीं है, क्या पता गलती तो उसी की है, क्योंकि वो तो पूरी पिक्चर देख नहीं पा रहा है। तो क्षमा मांगना, वो सरल चित्त मन के स्वभाव वाली आत्मा का प्रतीक है। वो जल्दी से परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा का अनुभव करता है। लेकिन क्षमा में यह नहीं देखा जाता है। क्षमा मतलब ये है कि बात को समाप्त करना, हिसाब किताब को समाप्त करना। गलती मत देखो इसकी है कि उसकी है, वो देखने गए तो फिर गए काम से। तो पहला यह अभ्यास जो आज भगवान कह रहे हैं वह क्या है? आत्मा का अभ्यास करना। तो उसके लिए पहली सीढ़ी है क्षमा मांगना। जो अगर क्षमा नहीं मांग पा रहे हो तो अहंकार जिंदा है, और मैंपन जिसका जिंदा है वो क्षमा नहीं मांग सकता है। तो अपने आप को चेक करो, कहीं मेरा अहंकार आड़े तो नहीं आया है। क्षमा से ही अहंकार खत्म होगा, मन का मैं खत्म होगा, मन की मैं की मृत्यु होगी। तो आत्मा का स्वरूप जो है वह हमें प्रकट हो जाएगा। हमारा पार्सल वाला जो हिसाब किताब है वो भी जल्दी निपट जाएगा। क्षमा दान करने से मन तुरंत हल्का हो जाता है, मन का बोझ बिल्कुल उतर जाता है और जीवन के अंदर हम सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी बात है, यह जो अहंकार है ना, वो दूसरा भी एक प्रतीक है। क्रोध, क्रोध का कारण जो है वो यह नहीं है, अहंकार है। क्रोध के पीछे जो कारण है वो अहंकार ही होता है, मैंपन। अपन सोचते हैं हम तो मैंपन लगाते ही नहीं है। इतना अहंकार भरा है इंसान के अंदर कि थोड़ा सा, जैसे एक जने को तो कितना 10 लाख की प्रॉपर्टी की डील थी, लेकिन 10,25,000 रुपया रेट बोली, उसने 10,000 रुपया कम करने को बोला, 10,000 कम नहीं किया तो उसके आत्मसम्मान पर ठेस। मेरी 10,000 की बात नहीं रखी, वो अहंकार छोड़ गई डील। इसमें अहंकार की क्या बात है? कई लोगों का रास्ते में चलते किसी सब्जी वाले से किससे बार्गेनिंग करते, अरे मैंने बोला उतना कम क्यों नहीं किया। सोचो जरा, कारण क्या है? क्योंकि तुम अहंकारी हो। अहंकार व्यक्ति जो है वो अपनी बात न माने तो बहुत बुरा लग जाता है। हमें अगर कोई बात बुरी लग रही है, कोई बात हमें परेशान कर रही है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मैंपन है।
आप देखो छोटी छोटी बातों में मेरा पद बड़ा है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरा सब कुछ चला जाए। किसी अहंकारी व्यक्ति बात क्यों स्वीकार नहीं करता है? आपने देखा होगा, घर में भी है, सभी लोग हैं, ज्ञान समझते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि जब उनके अहंकार की पुष्टि न हो जाए, इसलिए हमें अहंकारी व्यक्ति को पहले अहंकार को सम्मान देना पड़ता है ताकि उसका अहंकार झुके। हर एक व्यक्ति अपना अहंकार लेकर के चल रहा है, कोई बड़ा अहंकार, कोई छोटा अहंकार। रिश्तों में भी क्या है, अहंकारी तो है। हमें पानी नहीं पिलाया, हमें पूछा नहीं, हमारी बात नहीं मानी गई। बात सही है कि गलत है उससे उनको कोई मतलब नहीं, बस एक ही बात है कि मेरी बात नहीं मानी गई। हाँ, तो अहंकार जो है वो हमें स्वयं को चेक करना चाहिए। अगर हम झुक नहीं पा रहे हैं, हम बलिहार नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा अहंकार है। कोई कहता हमें गुरु नहीं मिलता, आजकल गुरु बचे ही नहीं है। अरे वो भी उसका अहंकार है। अरे तुमसे कोई ऊंचा ज्ञानी मिल जाए, तुमसे कोई समझदार मिल जाए, तुम्हें कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, तो तुम्हें तो उसको गुरु बना लेना चाहिए ना। बस खाली वो तुमसे ज्यादा जाने, तुम्हें दिशा दे पाए। सदगुरु तो है ही परमात्मा, लेकिन कम से कम गुरु भी तो जरूरी है। मानने को तैयार नहीं है, बोले कुछ तर्क चाहिए उनको, हर बात में तो तर्क मांगेंगे वो। अहंकार वाला व्यक्ति तर्क मानता है कि भाई पहले मुझे सबूत दिखाओ तो फिर हम करें। मैं कहा कि तुम, जहर से इंसान मर जाता है, इसमें सबूत क्यों नहीं मांगते? थोड़ा खा के देख ले भाई, तभी तो पता चले कि जहर खाने से मर जाएंगे। हाँ, वायर तार जा रहा है, उस पे हाथ लगाएंगे तो करंट आता है, उस पे सबूत क्यों नहीं मांगता है? हाथ लगा ले, सबूत हो जाएगा। जो दवाई बनाई है बीमारी के लिए, पहले दवाई देख कहां से आई है, उसमें तो सबूत नहीं मांगता है, उसमें सब में तो विश्वास करता है। हाँ, और यहाँ पर भगवान की बात है, इतने लोग जो हैं वो भगवान से मिल गए हैं, तो फिर तो यहाँ सबूत क्यों मांगता है? अपने अहंकार को क्यों छोड़ नहीं देता है? अपने तर्कों को छोड़ दो। यहाँ पर कितने लोगों का जीवन सुखद, शांत और आनंददायक बन गया है, कभी सोचा है? लेकिन वो क्यों नहीं मानते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी है, क्योंकि रावण जब था तो रावण, पूरी दुनिया मान गई थी, काफी सारे लोग मान गए थे कि राम तो भगवान है। लेकिन रावण क्यों नहीं माना? क्या रावण के पास ज्ञान नहीं था? क्या रावण के पास समझ नहीं थी कि वो राम को भगवान मान ले? दुनिया ने, विभीषण ने पहचान लिया कि राम तो भगवान है, लेकिन राम भगवान है वो रावण क्यों नहीं मान पाया? ये कभी बात सोची है तुमने? रावण इसलिए नहीं मान पाया राम को भगवान, क्योंकि सबसे पहले जब वो सीता को हरने के लिए गया था, सीता को लेने के लिए अपहरण करने गया था, तो उसने पहले क्या दिमाग लगाया? क्योंकि उसने भी तो सुन रखा था कि राम कहीं भगवान न हो। हाँ, राम भगवान होगा तो मुझे हमला नहीं करना है, विष्णु का रूप होगा तो मुझे उसको टच नहीं करना, वो भी तो जानता था। वो इतना मूर्ख थोड़ी बताया, रावण भी तो विद्वान बताया गया है। तो रावण ने क्या किया? मरीचि को हिरण का स्वरूप लेने के लिए बोला कि हिरण का रूप ले ले। तो हिरण का रूप ले लिया मरीचि ने। अब रावण के दिल में एक ही बात थी, अगर राम भगवान है तो क्या वो असली हिरण और नकली हिरण के बीच में भेद नहीं कर पाएंगे? ऐसा तो संभव होगा नहीं। ऐसा तो संभव नहीं होगा ना। अगर राम भगवान है तो यहीं पर सिद्ध हो जाएगा, अगर उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नकली हिरण है, ये मरीचि नहीं है, ये तो मरीचि है, तो फिर बात खत्म, मैं यहां से लौट जाऊंगा। लेकिन राम भी बड़े खतरनाक, क्योंकि राम जब ऊपर से आए तो एक पक्की बात करके आए हुए थे ना। मर्यादा पुरुषोत्तम है नाम, तो मर्यादाओं से भगवान दिखाना है, वो सिद्धियों से भगवान नहीं दिखाना है। समझ में आया कि सिद्धियों से कुछ फायदा नहीं, लोगों को ये दिखाना है कि मनुष्य जीवन में मर्यादा में रहते हुए भगवान का साक्षात्कार कराना। तो राम भी चालाक थे, राम को पहले से ही पता था कि ये मरीचि है, ये हिरण नहीं है, लेकिन वो राम तो भागे उनके पीछे, दौड़े। रावण समझ गया ये भगवान हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, और बहुत दूर चले गए और सीता को उठा लिया, बड़े शौक से उठाया, क्योंकि उसको पता चला कि राम भगवान नहीं है, और हिरण को मारा। लेकिन राम तो मन ही मन जानते थे।
राम तो मन ही मन जानते थे। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, जो रावण के लोग हैं, जो विपरीत वाले लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये भगवान के बच्चे हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान के बच्चे होते तो इनके पास दुख कैसे आते। ये भगवान के बच्चे होते तो ये तो चमत्कार कर लेते, पहाड़े उठा लेते, जैसे कहते हैं ना, उनके मन में भगवान आएगा तो क्या चीज दिमाग लगा रखी है, भगवान आएंगे तो पेड़ हिलेंगे, ऊपर से आकाशवाणी होंगी, वो टीवियों में देख देख करके, बादल गरजेंगे। भगवान ऐसे थोड़ी आएंगे, जबकि भगवान यहाँ पर और ऐसा अगर चमत्कार कर दे तो एक ही दिन में हो जाएगा, भगवान को सब आए, सबको दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन संस्कार थोड़ी बदलेंगे। आत्मा के मन और बुद्धि के संस्कार जो है, आत्मा का जो सत्य ज्ञान है, क्या वो इस चमत्कार से बदलेगा? सोचो जरा। तो हमें भगवान राम की तरह क्यों बताया गया है? पुरुषोत्तम राम, हम जो सत्युग त्रेता में हमारा टाइटल है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह रहें, अर्थात हमारी ज्ञान गुण और शक्तियां जो हैं उसके आधार पर हम ये प्रकट करें कि हम भगवान के बच्चे हैं, चमत्कार से नहीं। ऐसा लिया ग्लास एक हाथ में उठा लिया, बादल गरजा दिए, इससे फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं, अंदर से हम समझ गए ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमें प्रकट तो शक्तियों के द्वारा करना है। पहाड़ उठाना सरल है, लेकिन किसी की बात दिल पे न चुभे, ये सबसे खतरनाक बात है। किसी की बात असर न हो, हमें दिल पे चोट न लगे, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। कमल फूल समान गृहस्थ में जीवन में रहते हुए पवित्र रह करके दिखाओ, ये सबसे बड़ी भगवान की सिद्धि है। जब ये बातें लोग धीरे धीरे देखने लग गए तो समझ में आया कि भाई क्या हो रहा है। तो राम भगवान कैसे देखते हैं हम आत्माओं को, यह हमें सीखना होगा। जब हम यह बात सीखेंगे तो जीवन हमारा बदल जाएगा। भगवान का काम क्या है, भगवान हमें किस तरीके से देखते हैं। आप सोचो जरा, जो भगवान हमें मीठे बच्चे कहता है, मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहता है, तो उसका बच्चा खाट में पड़ा है, उसका बच्चा बाई चांस गरीबी में पड़ा है, उसके उसके बच्चे के नौकरियां नहीं लग रही है, तो क्या भगवान फिर क्या देखता है? क्या भगवान को दुख होता होगा? यह बात तो हमें से समझनी चाहिए। भगवान का कोई बच्चा है लेकिन उसके शरीर में दर्द हो रहा है, तो भगवान क्या देख रहा होगा? तो ये बात तो हमें समझनी चाहिए ना, कि भगवान पहले कैसे देखता होगा। पहले हम वो बात सीख ले, फिर हम ये बात सीखेंगे कि हमें दुनिया को कैसे देखना है। क्योंकि सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है, वो रास की बातें आज खुलने वाली है, इसलिए पूरा मुरली मंथन बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पुरुषार्थ करना क्या है, ये बात आनी चाहिए तुम्हें समझ में। 6-6 घंटा योग में बैठना ये भी पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा समझो रटते रहो, ये भी पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ है क्या, वो समझने के लिए भगवान कैसे देखता है, पहले ये तो थोड़ा समझ ले, फिर हम देखेंगे कि हम दुनिया को कैसे देखें। तो राम की तो सीता हरण हो गई। अब राम जी रो रहे, पेड़ पत्ती और जंगलों में आवाज लगा रहे, सीते सीते सीते, जो कह रहे हैं शंकर जी देख रहे हैं, वो उनकी पत्नी सती बोल रही है, ये भगवान हो नहीं सकते। ये तो खुद चिल्ला रहे, दुख मना रहे, रो रहे, आंखों से आंसू धारा बह रहे। अब जब से कोई मित्र विपत्ति में हो तो वो तो मित्र तो आएगा ना उसकी मदद करने के लिए। तो अब शंकर जी तो आए उसकी मदद करने के लिए, राम की मदद करने के लिए, कि राम जी चिल्ला रहे, रो रहे, ये कर रहे, लेकिन शंकर जी में मदद नहीं कर सकते। समस्या क्या है कि वो शंकर जी राम की मदद क्यों नहीं कर पा रहे, इतने वो घूम रहे हैं कि सीते सीते सीते। तो शंकर जी मदद क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि शंकर जी को पता है ना, मदद तो उसकी की जाए जो सच में परेशान हो। समस्या क्या है कि मदद तो उसकी की जाए जो सच में परेशान हो। राम जो अब जैसे कोई करोड़पति है, जैसे आपका दोस्त करोड़पति है, उसको आपको पता है कि दोस्त तो करोड़पति है, उसके बाद तो और वो 15-20 दिन से नाटक कर रहा है और सबको बोल रहा है मेरे खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ तो 1,000 रुपया दे दो, कुछ तो 5,000 रुपया दे दो। अब बताओ, आप उसके पास बैठकर रोने लगोगे क्या कि हाँ मैं तेरी मदद करूं? हमें तो पता है ये तो करोड़पति है और ये नाटक कर रहा है। तो यही तो हो रहा है, राम का भी वह रूप मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी इस दुनिया में रहते हुए वही रोल निभाना है। तो राम नाटक कर रहे पता है, तो शंकर जी दुखी कैसे हो, कैरेक्टर से उतरे तो मिलने भी जाए।
तो भगवान हमें देखकर भला दुखी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान कह रहा है तुम नौटंकी खोर और नाटक करने के लिए, और सृष्टि पूरा नाटक है। सृष्टि पूरा नाटक मंच है, तुम नाटक कर रहे हो, नाटक ही तो निभा रहे। आत्मा को तो कुछ दुख अशांति होए नहीं। हम तो ओरिजिनल में ही करोड़पति है, ज्ञानवान है, संपन्नता है, सुख शांति के मास्टर, शांति सागर बने हुए हैं, मास्टर आनंद है। हमारे भीतर में इतना आनंद है, हमारे भीतर में बहुत बड़ा सुख और आनंद, अतीन्द्रिय सुख भराया हुआ है सत्यता में। अब भगवान दुखी कैसे हो? वही करोड़पति वाली बात। करोड़पति बोल रहा है कि मैं भिखारी हो गया, ये हो गया, तो भगवान तो मुस्कुराएंगे कि अभी क्या बोलूं उसको। भगवान आके तो बोलेंगे नहीं, अरे बेटा तू दुखी मत हो, ये ना हो। भगवान तो तुम्हें आकर ये कह रहे कि तू नाटक खत्म करे तो मिलूं मैं तेरे से। हाँ, भगवान किस दृष्टि से देख रहे हैं? भगवान संसार को कैसे देख रहे हैं और हम कैसे देख रहे हैं? तो भगवान की दृष्टि जो है वो दृष्टि मेरी हो जाए। भगवान जैसा दुनिया, भगवान जैसे हमें देखता है, क्या हम दुनिया को वैसा देखते हैं? तुम्हारे पास तो एक दुखी आत्मा आ जाए तो समझ होते हुए उसकी मदद करना, ये तो अलग बात है। लेकिन तुम तो खुद ही दुखी हो जा रहे हो नाटक में कि वो सामने वाले को भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये तो उसका रोल है। वो रोएगा, और इसको तो बहुत तकलीफ है। ये कल भी हमारे पास एक भाई आया, बोले उस बहन को बड़ी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है। मैंने कहा तू भी गया, वो भी गया। मन में सोचा उसको तो क्या बोले। आ, क्योंकि पहले तू खुद नाटक कर रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है, तू रोल में है, किरदार में है, तू आत्मा तो भरपूर है, और तू खुद तो फंसा हुआ है अपने रोल में, और दूसरे को भी फंसा हुआ देख रहा है। दूसरे को फंसा हुआ रख रहा है। जबकि वो 1 महीना हो गया मेरे पास, किसी बहन ने रखा है उसको कि थोड़ा भाई जी आपके संग में हो, संग में हो तो ये बदल जाएगा। हाँ, आपके संग और रंग में बदल जाएगा। लेकिन संग और रंग में क्या सभी लोग बदल पाएंगे? वो आए थे, जिस बहन ने उसको रखा था, बोले कुमार है, कैसा है, कैसा है वो, कैसा चेंज हुआ? बढ़िया विशेषता है। मैं कहा बहुत अच्छी विशेषता है। 100 में से 98 विशेषता है, पर 2 विशेषताएं नहीं है बस। बोले बोले दो दो कमियां है, बाकी तो सब कुछ 98% पक्का है ये कुमार को। बोले 2 कमियां कौन सी है भाई जी? मैं कहा कि एक तो ये कमी है कि खुद की अक्ल है नहीं, और दूसरी कमी है कि मेरी मानता नहीं है। बस 2 कमियां हैं। तो जब ये 2 कमियां हैं कि खुद की अक्ल है नहीं कि भगवान के पास कैसे पहुंचे, तो कोई बात नहीं, कम से कम जो बताते वो बात तो मान ले। दोनों काम नहीं करोगे तो सत्य तक कैसे पहुंचोगे? तो फिर सत्य तक कैसे पहुंचोगे? तो आज बात मान लो, अगर पहुंच गए हो खुद की अक्ल से तो पहुंच जाओ, सुनने की जरूरत नहीं है। और सच कहता हूं, अगर नहीं पहुंचे हो तो जो बताया जा रहा है इस मुखार बिंद से भगवान की महावाक्य को, उसको उतार दो दिल में और भगवान के समान हो जाओ। भगवान से वो प्रेममय मिलन बना लो। अब समय नहीं बचा है। तो भगवान जैसे हमें देख रहा है, वैसे आत्मा का काम क्या है यह समझ जाए तो पुरुषार्थ क्या है वह तुम्हें पता चल जाएगा। यह सारी बातें तुम्हें पता चल जाएगी। पुरुषार्थ एक ही है, एक ही पुरुषार्थ है, उसको अंडरलाइन कर लो। और उसी पुरुषार्थ पे जितना तुम काम कर लोगे जीवन महीनों में, ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़े, हम तो योगी हो गए, तपस्वी हो गए। अब पुरुषार्थ में एक बात है, तुम सारी जो चीजें हैं वो तुम करने के पीछे पड़े हो। पुरुषार्थ क्या है उसको समझना क्या है कि तुम सारी चीजें करने के पीछे पड़े हो। ये अच्छी बात है, टास्क करना अच्छी बात है, योग करना 6 घंटा अच्छी बात है, मुरली मंथन सुनना अच्छी बात है, सब कुछ करना अच्छी बात है। लेकिन आप आत्मा ज्ञान स्वरूप हो, उस ज्ञान का यूज करना, अर्थात यह पुरुषार्थ नहीं है। टास्क लिखना पुरुषार्थ नहीं है, योग में बैठना पुरुषार्थ नहीं है, दुहाई करना भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है पर मेन पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर आप बोलोगे मेन पुरुषार्थ क्या है?
क्योंकि देखो सत्य बात आपको बतानी, वो एक सीढ़ी थी आपको पहुंचाने के लिए, टास्क करना, ये करना, वो करना। 4 घंटा योग में बैठ जाओ, यह भी पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें मंजिल पर नहीं पहुंचाया जाएगा। तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ एक ही है, एक ही पुरुषार्थ से आज अंडरलाइन कर लेना कि कुछ करना नहीं, आत्मा का काम जब देखना है, दिशा देना है, स्थिर रहना है, तो कुछ करना नहीं है। और हम सारे लोग पड़े किस में है? करने के पीछे पड़े हैं। योग करना है, वो करना है, वो करना है। हा? मैं करने के लिए मना ही नहीं कर रहा, सुनना, बात को बहुत गहराई से समझना होगा। हाँ, तो पुरुषार्थ मेन कौन सा है? मेन पुरुषार्थ एक ही है, भगवान ने जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, ड्रामा का जो ज्ञान दिया है कि जो हो रहा है वो सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है, मैं कुछ परिवर्तन कर नहीं सकता। जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो स्थितियां चल रही है, वह सब कुछ हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब मैं करता नहीं हूं, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है। आ? मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, उस बात पर कितना भरोसा पैदा हुआ है, उस बात पर श्रद्धा पैदा हो जाए। जो भगवान 90 साल से कह रहा है, ड्रामा पे निश्चय बुद्धि रखो, निश्चय बुद्धि रखो, निश्चय बुद्धि रखो। भगवान कह रहा है ना महावाक्य। हाँ, 4 पाइये सिखाए, चलो तुम आत्मा समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा सिखा रहा है, उसमें भी समझ गए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खास जो पॉइंट है कि इस परिस्थितियां में, जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो हो रहा है, उसमें श्रद्धा पैदा हो जाए, उसमें विश्वास पैदा हो जाए कि मैं करने वाला नहीं हूं, स्वतः ही सब कुछ चल रहा है, वही पुरुषार्थ है। अर्थात दृष्टि बदल जाए दुनिया को देखने की। जिसने दृष्टि को बदल दिया, वो सृष्टि भी बदल देगा। और जिसकी दृष्टि नहीं बदली, टास्क कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो समझ है, वो पुरुषार्थ नहीं है। मुरली सुन लेना भी पुरुषार्थ नहीं है। सुबह अमृत वेला उठ जाना भी पुरुषार्थ नहीं है। एक व्यक्ति अगर पूरे संगम युग में एक भी अमृत वेला नहीं करे, क्योंकि बाबा ने अंतिम पास विद ऑनर के लिए अमृत वेले की शर्त नहीं रखी है। बाबा ने यह भी शर्त नहीं रखी है कि लास्ट में कितने मुरलियां किसने सुनी, यह भी शर्त नहीं रखी है। क्योंकि दवाई है ये तो भाई, मुरली तो दवाई है, संजीवनी बूटी है। कोई एक मुरली से जाग जाए और कोई 100 मुरलियों से नहीं जागे। कोई एक मुरली से जाग जाए और कोई 100 मुरलियों से भी नहीं जागे, तो बताओ दवाई किस पर असर हुई? एक मुरली से भी जाग जाएगा, एक वीडियो के सेशन से भी जाग जाएगा। तो मेन पुरुषार्थ रिजल्ट ये है कि आपकी दृष्टि कितनी बदली। दृष्टि बदले बिना आत्मा स्थिर कैसे रह सकती है? जो हो रहा है वही होना चाहिए, जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यह स्थिति नहीं होगी, तब तक निर्विकल्प स्थिति कैसे होगी? सारे ज्ञान का सार है कि आत्मा निर्विकल्प हो जाए, ये करूं कि वो करूं, यहां पर समस्या है। जबकि ये तीसरा रास्ता है। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये करूं वो करूं नहीं, कुछ ना करूं। परम धाम में कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ न करने में सब कुछ हो रहा है। ये बात जिस वक्त समझ में आ जाए कि जो हो रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जब सब कुछ संयोगों से मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कई बार धन आया तो संयोग से मिला, अच्छा परिवार मिला तो संयोग है ना भाई। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो ड्रामानुसार तुम्हारे कर्म जो बोए हैं वो परिणाम सामने आ रहा है, तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे। एक चीज सामने आती है, उसमें कई सारी आत्माओं के कर्म बंधनों का परिणाम होता है वो सामने। एक घर में बहू आएगी ना, वो एक इंसान ने चयन कर ली कि बहू आई तब नहीं आई है, उसके पीछे पूरी बात को समझ लो।
एक बहू आई, लड़के ने शादी करी, वो बहू एक बहू नहीं आई है, उसकी सास के साथ हिसाब किताब, उसके पिता का हिसाब किताब, उसके ससुर के साथ हिसाब किताब, कई आत्माओं के कर्म बंधनों का परिणाम लेकर के बहू घर में आती है। एक बच्चा भी आएगा घर में जो जन्म लेगा, उसका माँ बाप के हिसाब का परिणाम, पड़ोसी के हिसाब किताब का परिणाम और सभी कर्मों का परिणाम बनने के बाद वो परिणाम सामने आता है। और तुम कह रहे हो कि मेरे करने से हो रहा है। हाँ? तो ये इस बात पे निश्चय बुद्धि पैदा कैसे हो, वही पुरुषार्थ है। अगर तुम्हें यह पुरुषार्थ समझ में आए, तुम अभी 1 महीना इसी पर चलेगा ये प्रोग्राम, ताकि तुम्हें निश्चय बुद्धि हो जाए। और तुम लगे किस में पड़े हो, तुम परिस्थितियों की क्रियाओं में लगे पड़े हो, ये बदल दूं वो बदल दूं, जबकि तुमसे बदलने से बदलने वाला है नहीं। ये सभी बहुत सारे ब्रह्मांड के कार्मिक अकाउंट के परिणामों से हो रहा है। तो तुम कैसे बदल सकते हो? ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट हो रहा है। खाली तुम अपने श्रेष्ठ कर्म वर्तमान में बांध सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। जितना ये समझ में आ जाए कि कुछ बदल नहीं सकता है, स्वीकार भाव आ जाए, उसको देखना यानी दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि कैसे बदलेगी? जैसे आईने में देख रहे हो तो तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, अगर उस पर दाग छोटे छोटे हैं तो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं दाग। जब तुम्हारा उद्देश्य मैं स्वयं को देखूं तो तुम स्वयं दिख रहे हो, लेकिन जब तुम आईने को साफ करते हो दाग, तब तुम नहीं दिख रहे उसमें, तब तुम्हें दाग ही दिख रहे हैं। बताओ, तो ये दृष्टि तो है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, तो जो यूएसए गया था सभी लोग मारे गए। एक लड़की का अनुभव सुना आपने? लड़की का 1 घंटा पहले बोर्डिंग में पहुंची थी, तो टाइम तो लगता है, लेकिन वो उस फ्लाइट में बैठ नहीं पाई 10 मिनट लेट होने के कारण। अब उसके घर वालों ने उसको बहुत डांटा, गालियां सब बकी, 2 लाख का नुकसान कर दिया। लेट हो गई तो उसके मन में कितनी सारी बातें चली, अरे मैं लेट हो गई, पैसों का नुकसान हो गया, ये हो गया। और बाकी सब लोग देखो प्लेन क्रैश में मारे गए। तो वो परिणाम क्या उसके लिए सही था कि गलत था? लेकिन हम अपने विचार चला रहे हैं, और ये विचार जो चला रहे हैं उससे हमारे पाप कर्म बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है, जो परिणाम आना है वो तो आना ही है, लेकिन उसके बीच में हमारे जो विचार चल रहे हैं वो तकलीफ का कारण है। जब सब कुछ संयोग से मिला है, तो संयोग से मिला हुआ वियोग भी तो होना तय है, वो जाना भी तो तय है। मर्सिडीज कार संयोग से आ गई है, तो आज संयोग से आई है, तो कल उसका वियोग भी तो होगा। कोई संबंध बना है तो वो संयोग हुआ, तो उसका वियोग भी तो होगा। सोचो ना जरा। और आप अपना अहंकार लेकर के बैठे हो, मैं इतना पद वाला हूं, मैं ये पोजीशन वाला हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जो संयोग से मिला है वो कब वियोग हो जाएगा तुम्हें कुछ पता है? सोचो ना जरा, किस बात का तुम अहंकार और मैपन लेकर के चले हो। अच्छा छोड़ो, कोई एक साधन तुम्हारा गुम हो जाए, घड़ी है, थोड़ी लाखों रुपए की खरीदी है, या 25,000 की आज ही घड़ी लाए और शादी में गए, घड़ी गुम गई। बताओ, अब घड़ी गुम गई तो तुम बिल्कुल टेंशन में आ जाते हो। जो सहयोग से मिली थी वो घड़ी गुम गई और तुम टेंशन में आ जाते हो। सोचो जरा, जो एक चीज घूमने से तुम टेंशन में हो, जिस दिन मृत्यु की शैया पर होंगे उस वक्त तो एक साथ सारी चीजें छूट जाएंगी। जो भी सहयोग बने हैं तुम्हारे, मकान करोड़पति का घर मिला है, करोड़ों का मकान तुमने मेहनत करी, वो चला जाएगा तुम्हारा। रिश्ते नाते 1 सेकंड में चले जाएंगे, जिसको तुम मेरा में, जिस रिश्तों के लिए तुम 1 घंटा रह नहीं पा रहे हो, जिन रिश्तों के भी घर, वो सदा के लिए टाटा बाय बाय हो जाने वाले। कभी उस बात का ख्याल है तुम्हें? ख्याल है? जो संयोग से मिला है उसका वियोग तय है। आत्मा यह जानकर देख ले, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कुछ है नहीं, जितना देख ले कि जो संयोग है उसका वियोग होना तय है, उस बात पे जितना निश्चय बुद्धि कर ले। जो मिला है संयोग से वो वियोग होना तय है। 1 सेकंड में शरीर छूटेगा, तो जो संयोग से सारी चीजें मिले, देखो 1 सेकंड में एक साथ चीजें छूटती है, तो फिर वो आत्मा कितनी दर्द में होती है शरीर छूटने के बाद, कभी सोचा है?
कभी सोचा है? कोई आत्मा का 3 मंजिल मकान हो, हॉस्पिटल में शरीर छोड़ जाए तो नीचे के नीचे निपटारा कर देते हैं। अरे ऊपर कहां, दूसरी मंजिल पर भी नहीं ले जाते, जहां उसका कमरा है, बाहर ही आंगन में बैठा है, यहीं पर कर लो निपटारा सारा। सोचो जरा, एक एक मिनट के पहले मकान का मालिक था, 1 मिनट पहले सारी चीजें थी, आ? सारा सब कुछ था, और सारे सहयोग 1 सेकंड में छूट गए, और जीते जी भी तो सहयोग छूट रहे हैं। तो सहयोग और वियोग, कुछ समझ में आई बात? हम्म। तो जब ये आत्मा समझ ले, अच्छा सहयोग का मतलब क्या है? पहले मैं शुरुआत में था ना, तो मैं थोड़ा आज खुल के थोड़ी बात बताता हूं मैं, कि पहले जो था ना, एक बहन बहुत बहुत अच्छी थी। शुरुआत में मैं ज्ञान में आया, वो इतनी अच्छी थी कि उसके बोलने की कला इतनी तेज थी कि बहन को बुलाते थे, हमारी निमित्त आत्माएं हैं काफी, तो वो बहन को बुलाते थे, उसकी स्पीच में बड़ा दम था। और वो जब वापिस जाती थी, जैसे किसी सेंटर पे उनकी क्लास हुई, ये हुई, तो पीछे तक वो भाई बहन लगे पड़े रहते थे, फूल गुलदस्ता देते थे, और उसको, उनको इतना रेस्पेक्ट था, इतना रेस्पेक्ट था कि सच में, मतलब वो आए तो ऐसा लगता था कि फरिश्ता ने कदम रख दिए। और वो आत्मा बहुत अच्छी, और उसको फिर बाइक कार बेचते थे भाई चलो जाओ ये करो। अब मैं शुरुआती ज्ञान में था, तो मेरे अंदर ये ललक लगी। देखो ज्ञान नहीं था तो, वो बता ना, अहंकार, अहंकार नहीं होना चाहिए आपको, सच्ची बात तो बतानी चाहिए कि आप तो मेरे परिवार के सदस्य हो। हाँ, मुझे भी ललक लगी शुरुआत, कि मैं भी ऐसा ही स्पीच बोलूं, सब मेरा भी ऐसा ही सम्मान करेंगे, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो जो दीदी ने, फिर मैंने सोचा कि अब कहीं दूसरी जगह जाके बोलूंगा तो वो स्पीच रिपीट नहीं होना चाहिए, जो दीदी ने बोला उसी जगह जाकर के वो तो रिपीट नहीं कर सकता। मैंने दीदी की स्पीच हूबहू पूरी कॉपी कर ली, लाइन टू लाइन कॉपी कर ली, देख लिया कि अभी मजा आएगा। और उस स्पीच को सुनने के लिए तो बहुत सारी आत्माएं थी। अब किस्मत से मौका मिल गया। क्या मौका मिला कि एक जगह मुझे जाना था। अब मेरे दिल में भी ये मजा कि अब तो मुझे भी आनंद आएगा, जैसा दीदी बोलती है वैसा मैं भी बोलूंगा, मेरी स्पीच में भी दमदार होगा। और एक दो अच्छे से टॉपिक और भी जोड़ दिए, यानी और 4 चांद लगा दिए, मिर्च मसाला लगा लिए। अब मैं गया तो वहां पे वो काफी सारे लोग बैठे थे, मैं वैसी ही स्पीच बोली जो दीदी ने बोली थी, सेम, कोई भी चेंज नहीं किया ताकि कुछ गलती ना हो, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाया उसमें और इसको बढ़िया किया, लेकिन उन्होंने जो बोली थी वो मैंने नहीं छोड़ी, पूरा बोला। अब स्पीच सुनी, लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगा। अब हमने सोचा ये हमें भी बढ़िया अच्छे से गुलदस्ते से विदा करेंगे, भाई कार विदा करेंगे, दीदी का इतना सम्मान होता है स्पीच की वजह से तो होता है। और हमें तो, हम तो सोचे कि अब विदा करेंगे, फिर बस बड़ी दीदी उधर से बैठे, बोले अच्छा है। वो उनकी नजर से पता चला कि अब ये भाई कब जाने वाला, स्पीच देने का तो काम हो गया है। तो फिर बाद में ऑटो से गया मैं और अपने पास आया। तो एक बात समझ में आई मुझे, आपको ये बात समझनी चाहिए, कोई कर्म सेम कर दे, कोई हूबहू कॉपी भी कर दे, लेकिन उसके जीवन में यश जो मिलने वाला है, यानी जो प्राप्ति मिलने वाली है, जो सम्मान भी उसको मिलता है, वो पुण्य कर्मों के उदय से मिलता है, ना कि अच्छे कर्म तुरंत कर दो उससे मिलेगा। आप समझे बात को? दीदी को जो यश मिल रहा था, दीदी को जो सभी लोगों का दिलों का प्रेम मिल रहा था, वो वास्तव में स्पीच नहीं है। स्पीच तो कोई लोग भी दे देगा, यूट्यूब पे भी आज भी है ना, कॉपी करके भी कोई किसी से बोल देगा, उससे कुछ फायदा नहीं है। यश मिलेगा, यश कीर्ति का भी आना एक संयोग है। कोई कम बोलता है तब से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, अहंकार जीरो हो गया, कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय हो तो तुम कम हो बोलने वाले, तुम्हारे अंदर इतनी कला नहीं है, तुमने दूसरे कर्म बहुत अच्छे करे हैं, बर्तन धोने की सेवाएं अच्छी करी है सेंटर में, या फिर दूसरों लोगों की मदद अच्छी करी है, तुम पुण्य आत्मा बने हो, तुम में बोलने की कला नहीं है, लेकिन तुम्हारा यश अगर लिखा है तो तुम कहीं से बैठे हो, भगवान उठा के उस जगह तुम्हें बैठा देगा जिस चीज के तुम लायक हो। हाँ। इसलिए कर्मों में ये नहीं समझ करके कि नाम मान यश प्राप्ति, इसका ही बोलने की कला, इन सब बातों से कोई संबंध नहीं। हाँ, ये बात समझ में आई?
सहयोग का खेल बता रहा हूं मैं तुम्हें। सहयोग सारी पुण्य कर्म करने से आएगा, न कि कोई विशेष ऐसी सी बढ़िया कला दिखाने से आ जाएगा, लोगों को इंप्रेस करने से आ जाएगा, लोगों को मैं यहां दिखा दूंगी मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, मेरे पास बताने के लिए सबसे अलग कुछ है। इसका मतलब तुम सहयोगों का खेल, ड्रामा के खेल को समझे नहीं हो, कर्मों के खेल को अभी भी समझे नहीं हो। तो अब पुरुषार्थ क्या करना है? हम्म तो पहला पुरुषार्थ यही करना है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब कुछ स्वतः हो रहा है, और मुझे खाली दिशा देनी है, अर्थात परिक्रम तो करना है, लेकिन परिणाम से नहीं बनना है। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, और जो हो रहा है वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। सोचो जरा, तुम कर भी क्या रहे हो? तुम रात को सोते हो, हृदय स्वतः चल रहा है, श्वासें स्वतः चल रही है, तुम्हारे बाल स्वतः ही बढ़ रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो बताओ तो सही जरा। हाँ। सब कुछ स्वतः हो रहा है। हम्म? एक भक्त था, कुछ चीजों के द्वारा समझाता हूं, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य यही है। और आप बोलोगे ना कि भाई जी आपके ज्ञान का सार क्या है, आप कौन सा पुरुषार्थ करते हो जो निश्चिंत रहते हो? देखो, मैं मुझ आत्मा को निमित्त बनाया, मुरली मंत्र सुनाना टास्क बनाने सारा, तो मेरा मन कितना बिल्कुल निश्चिंत होगा, कितनी सारी घटनाएं घटित होती होंगी, लेकिन वो घटनाओं का असर मुझ पर नहीं पड़ता है। इसका रीजन ये है, ईमानदारी से बताओ, कि मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही रहा है कि जो हो रहा है उसमें कर्ता भाव शून्य हो जाए, कि मैं नहीं कर रहा हूं। इसके लिए दो चार और एग्जाम्पल दूंगा, कोशिश करूंगा, ये पूरा महीना हम कोशिश करेंगे, ताकि आपका पुरुषार्थ यही है। ठीक है ना? एक भक्त था, उसने तय कर लिया कि अब मैं भगवान की मदद करूंगा। थोड़ी कहानियों से आपको समझ समझ में आएगा ना, इसके लिए थोड़ा समझाता हूं। तो एक भक्त था, उसने तय कर लिया कि अब तो मैं भगवान की मदद करूंगा। जहां देखो बस वहां ऐसा लगता था कि भगवान का काम अपने सिर पर ले लेता था, पूरा काम सिर पर ले लेता था। बारिश कम हुई तो चिंता, ज्यादा हो तो चिंता, पड़ोसी दुखी हो तो चिंता, पड़ोसी खुश हो तो भी चिंता। मतलब वो क्या कहता था? हाँ, पता है, भगवान से एक ही बात कहता था, अरे पड़ोसी भगवान वो जल्दी से बारिश करा, उधर बारिश कम है। वो बोलता पड़ोसी दुखी हो रहा है, पड़ोसी को जल्दी बोलो ये करना है। अरे पड़ोसी ने कपड़े सुखाए कि नहीं, बारिश मत करना अभी, क्योंकि पड़ोसी कपड़े सुखा रहा है। वो बस यही बोलता रहता है। किसान, प्रभु आज बारिश ज्यादा अच्छे से करना, किसान बहुत परेशान है। फिर कहता तीसरे दिन आज धूप तेज रखना। आज बादल। भगवान भी सोचे, ये मेरी मदद कर रहा है कि क्या कर रहा है? ये तो बहुत सारी, ये रोज का रोज बोल रहा है। तो भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया। भगवान मुस्कुराए, बोले गोपाल तुम तो बहुत बुद्धिमान लगते हो। गोपाल खुशी से फूल गया, बोला प्रभु आपकी कृपा है। भगवान बोले एक काम करना, अगले 1 महीने तक तुम संसार चलाओ, मैं छुट्टी पर चला जाता हूं। गोपाल बोला इतनी इतनी सी बात है तो मैं सबको खुश रखूंगा। अगर भगवान तुम एक दिन मेरे को काम दे दो तो मैं किसी को भी टेंशन में नहीं रहने दूंगा, सबकी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। बोले ठीक बात है, इतनी सी बात है तो ये काम तो मैं कर लूंगा। और वास्तव में ऐसी घोषणा है कि तू जो बोलेगा वैसा 1 महीने में हो जाएगा। अब 1 महीने तक उसने क्या किया, इधर तो सारे किसान थे, मौसम फसल हवा सब बदल दिया, गोपाल के आदेश से चलने लगे। गोपाल खुश हो गया। गोपाल बोलता हल्की धूप हो जाए तो धूप हो जाती, धीमी हवा बोले तो धीमी धीमी हवा चलती है। जैसे ही बारिश की फसल को बारिश की जरूरत होती, वो बोल देता कि हल्की बारिश कर दो, वर्षा हो जाती। पूरा महीना उसने अपनी बुद्धि से मौसम को चलाया। उसे लगा अब तो इतिहास बन जाएगा। फिर कुछ महीनों के बाद फसल तैयार हो गई। किसान खेत में देखने गए तो पौधे तो बहुत थे, लेकिन पौधे के अंदर एक भी दाना नहीं था, जबकि सारा गोपाल ने अपने हिसाब से किया था। जब बारिश से बारिश बोला, सब कुछ किया। पूरा गांव घबरा गया। गोपाल भी भागता हुआ खेत में पहुंचा कि बोलो ये कैसे हुआ? तभी भगवान प्रकट हुए और मुस्कुरा कर बोले क्या हुआ गोपाल? तो गोपाल बोला प्रभु मैंने तो सब कुछ सही किया था, पर समय पर धूप दी, पानी दिया, हवा दी, फिर दाने क्यों नहीं आए? अंदर दाने नहीं दिखे। तो भगवान बोले क्योंकि तुमने आंधी नहीं आने दी। गोपाल बोला आंधी क्यों? हाँ, उससे तो पौधे और हिल जाते।
तो भगवान बोले इसीलिए तो दाने नहीं आए। जब आंधी आती है ना तो पौधा अपनी जड़ें गहरी करता है, जब तेज हवा आती है तो वो मजबूत बनता है, जब संघर्ष करता है पेड़ तो अंदर से शक्ति पैदा होती है। तुमने सब कुछ आरामदायक बना दिया इसलिए पौधे कमजोर रह गए। गोपाल का सिर झुक गया। उसे समझ में आया यही तो मनुष्य की कहानी है। बच्चा रोए तो कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यापार घटे तो कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बीमारी आए तो कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई दूर चला जाए तो कहता ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे लगता है कि वो पूरी कहानी जानता है जबकि वह केवल एक पन्ना देख रहा होता है? इसलिए भगवान ने सुंदर बात कही है कि आत्मा का काम कैसा है? चलाना नहीं, आत्मा का काम जागना है। आप खाली ड्रामा में हिसाब किताब के पार्सल नहीं आ रहे, ड्रामा में हर एक आत्मा को मजबूत बनाने वाली भी परिस्थितियां आ रही है कि हर एक आत्मा अपनी शक्ति को निकाले। जैसे आंधी तूफान आते हैं तो जो पेड़ बसते हैं उसी में से तो दाने आते हैं, जो मजबूत पेड़ होते हैं, जो अंदर की शक्तियां निकालते हैं, अंदर की चीजें निकालते हैं। तो सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, इसका तुम भरोसा तो करो। खाली तुम जागो, कुछ करना नहीं है। तुम कुछ करने में गए तो खत्म हो जाएगा मामला। समझ में आई कुछ बात? एक गांव में मंगू काका रहते थे। उनकी एक आदत थी, जहां चार आदमी खड़े दिख जाए वहां पहुंचकर सलाह देना शुरू कर देते थे। कोई कुआं खोद रहा है तो पहुंच जाते। हाँ? कोई घर बना रहा है ना गांव में तो पहुंच जाते, कोई बैलगाड़ी ठीक कर रहा है तो पहुंच जाते। जहां पर भी उनकी आदत थी कि यार मैं अनुभवी हूं, मैं सलाह दे दूंगा तो काम अच्छा होता। ऐसे तो बीके भाई भी होते ना, कोई अनुभवी, ये बन रहा है वो बन रहा है तो सलाह देने पहुंच जाते हैं। और उनके अंदर एक गलतफहमी होती है, मैं हूं तो काम बढ़िया से होगा, मैं होऊंगा तो सारी चीजें बढ़िया से होंगी। हाँ? एक दिन गांव में शादी हुई थी। अब मंगू काका को तो जैसे खजाना मिल गया, सुबह से पहुंच गए। हलवाई के पास गए, जलेबी ऐसी बनाओ, बैंड वाले के पास गए कि ऐसे बजाओ, दूल्हे के पास गए ऐसे बैठो। अच्छा, बैंड बाजे में भी देखा है तुमने, 10 लोग नाचते, सब अलग अलग गाना बताते हैं, ये गाना बजाओ वो गाना बजाओ, लेकिन बैंड बाजा सुनता सबके, गाना अपनी बजाता है, जो बजाना वही। वैसे ही तो होना वही होता है जो होने वाला है। तुम अपने बिना काम का बजा के कर्म बांधते, हम ये विचार करके कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये विकल्प का जो जाल बांधते हैं हम, उसी से ही कर्म बंधन बनते हैं। अगर एक महीना आत्मा इस स्थिति में खाली देखने वाली स्थिति में हो जाए कि सब कुछ फिक्स हो रहा है और आत्मा कुछ काम करे और परिणाम में नहीं बंधे, तो वो आत्मा तो न जाने उसकी स्थिति क्या हो जाए। हाँ? तो वो एक मंगू काका बैंड वाले के पास बैठ गए, दूल्हे के पास बैठ जाते और ऐसे बैठो, ऐसे तिलक लगाओ। फिर शाम को लड़की के पिता ने पूछा, काका आप किस तरफ से हो? काका बोले किसी तरफ से नहीं हो। पिता बोले तो फिर यहां क्या कर रहे हो? काका बोल रहे कि व्यवस्था संभाल रहा हूं। पूरा जो आसपास के लोग रहे वो हंसने लगे। हैं? कि कहने की बात क्या है, बिना काम की जिम्मेदारी, बिना काम की जो तुम्हारी बकबक जो चल रही है, बिना काम की टांग घुसाना, यही तो तुम्हारे कर्म बंधन बांध रहे हैं। इसीलिए तो तुम खुश नहीं हो पा रहे हो। और जाना परम धाम है कि मैं आत्मा उड़ के जा रही हूं। परम धाम जाना और परम धाम की स्थिति बनाना कि मुझे कुछ करना नहीं है, सब कुछ समय पर हो रहा है। परम धाम से आत्मा निश्चित समय उसका जब आना होता है, उसी समय संकल्प उठता है आत्मा में, इसके पहले कुछ भी नहीं उठता है। ऑटोमेटिकली विचार उठता है परम धाम से कि अब मुझे धरती पर जाना है। और सत्युग से वो आत्मा क्या करती है? अकर्ता के रूप में रहती है। मैंपन बिल्कुल नहीं रहता 2500 साल तक। आराम से जो प्रारब्ध मिली हुई है वो भोगता है। और हम क्या कर रहे हैं? द्वापर से ज्यादा परेशानी कब हुई? मैं कर रहा हूं। वो मंगू काका की तरह कैसे तुम सबके बीच में बिना काम की जो बोल रहे उससे तुम्हारी बात क्या हो रही है? उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो रही है कि तुम अपने कर्म बंधन बांध रहे हो। तुम्हें पुरुषार्थ यह करना है कि जो हो रहा है, जो हो रहा है वो तुम्हें कुछ नहीं है। एक मुर्गा था, एक मुर्गा रोज 3 बजे कुकड़ू कू करता। उसके बाद क्या होता था, सब लोग जगते भी थे और सूरज आ जाता था। कोई साल से ऐसा चल रहा था। मुर्गे के अंदर ख्याल आया कि मैं कुकड़ू को बोलता हूं तब सूरज उगता है, और सूरज उगता है तभी सारे गांव वाले काम करते हैं। अगर मैं कुकड़ू को नहीं बोला तो सूरज उगेगा ही नहीं।
तो सारे दिन के सबके काम बिगड़ जाएंगे। सभी जानवरों को भी सवाई उसने बोला कि देखो भाई, मैं उठता हूं और मैं कुकड़ू को बोलता हूं तभी सूरज उगता है, तभी सारे काम होते हैं। उसको तो भ्रम हो गया कि मैं कर रहा हूं तो हो रहा है काम। हाँ, मैं कर रहा हूं तो सारे काम हो रहे। तो अब क्या हो गया? हाँ, उसने सबने डिसाइड किया। अभी सब लोग हंसते हुए बोले कि तुम एक दिन एक काम करो, कुकड़ू को न मत बोलो, तुम अपनी प्यारी आवाज छोड़ दो एक दिन के लिए, फिर देखते हैं कि सूरज उगता है या नहीं उगता है। बोले ठीक बात है, मैं आज कल ऐसा ही करता, आप खुद मान जाओगे। मैं इतने साल से कुकड़ू को बोलता तभी सूरज निकलता है। अब ठीक बात है, वो तो बोल दिया कि भाई कल से नहीं बोलना है कुकड़ू को। अब रात को क्या होता है, वो सोने लगता है। लेकिन उस मुर्गे को चिंता भी हो जाती है, अगर वास्तव में चलो मैं कुकड़ू को नहीं बोला और सूरज अगर नहीं उगा, तो बाई चांस वास्तव में सूरज तो नहीं उगेगा, तो पूरे गांव वाले तो परेशान हो जाएंगे। देखेंगे कैसे एक दूसरे को, खेती कैसे करेंगे, छोटे बच्चे तो भूखे मर जाए। रात भर टेंशन में उसको नींद भी नहीं आई। रात भर टेंशन में उसको नींद नहीं आई, क्योंकि इतने दिन से तो बोल रहा था, अपना काम कर रहा था, है। लेकिन सुबह उठ करके फिर जैसे उसने कुकड़ू को बोलना बंद, बोला नहीं, फिर भी सूरज तो उग गया। हाँ, सूरज तो फिर भी उग गया। तो उस वक्त उसको ये बात समझ में आई कि मेरे कुकड़ू को बोलने से वो नहीं हुआ है। ऑटोमेटिकली जो उगना था सूरज, तो वो तो उग ही गया है। तो समझ में क्या आई? हा? पास वाले गधे ने धीरे से उसके पास आया, बोला कि मुर्गे महाराज, सूरज को आपकी नौकरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुर्गा शर्मिंदा हो गया। तो उस मुर्गे ने बोला, तो फिर मेरे सुबह बोलने का कोई महत्व नहीं है क्या? गधा बोला, महत्व क्यों नहीं है, तुम्हारे बोलने का भी अपना महत्व है। तुम लोगों को जगाते हो, लेकिन सूरज तुम नहीं निकालते हो। तुम अपना काम करते हो, सूरज अपना काम करता है। तो समस्या काम करने में नहीं है, समस्या यह है कि तुम खुद को कर्ता समझ लेते हो कि मैं कर रहा हूं। हाँ? जब तुम सुबह बाग देते थे तब तुम शांत थे, लेकिन जिस दिन तुमने सोच लिया कि सूरज मेरे कारण निकलता है, उस दिन चिंता शुरू हो गई। क्योंकि जहां कर्तापन आता है वहां डर भी आ जाता है। फिर मन सोचता है कि अगर मैं न रहा तो क्या होगा, अगर मुझसे गलती भी हो गई तो क्या होगा। गलती हो गई तो डर लगेगा ना, सब काम बिगड़ जाएगा। गधा बोला, यही तो मनुष्य की कहानी है। बच्चा बड़ा हो जाए तो कहता है मैंने बनाया। हाँ, व्यापार चल गया है तो कहता है कि मैंने चलाया। सेवा बढ़ जाए तो कहता है कि मेरे कारण ही सेंटर में सेवाई हो रही है। घर ठीक चल रहा है तो कहता है कि मैं ही संभाल रहा हूं। और फिर मैं संभाल रहा हूं बोलते ही उसके साथ चिंता भी आ जाती है। सोचो जरा, मैं निमित्त आत्मा आपको कोशिश कर रही हूं उस बात पर ले जाने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। जहां पे तुम कर रहे हो का भाव लाओगे, तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाएंगी। सब सहयोगों का खेल है। तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा काम है देखना। बाई चांस एक को सेवा दी कि तुम देखने का काम करो, एक नौकर को, एक बंदर को सेवा मिली कि इस राजा का खाली तुम्हें देखना है, ध्यान रखना है, बस। अब वो देखने के बजाय नाक पे मक्खी बैठी तो मक्खी को कुछ करने बैठ गया, जिसका बोल खाली देखना था उसका, लेकिन वो तलवार मार दी, नाक ही कट गई। तो देख रहा था, अपना काम कर रहा था, तो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब हुई? जब वो कुछ करने जाता है तो उसको लगता है मैं काम सुधार रहा हूं। काम सुधारते नहीं हो। तुम हस्तक्षेप करने से तुम और परेशानी पैदा करते हो। जब ये बात समझ में आ जाए, यही पुरुषार्थ है। ये बात अगर तुम्हारे अंदर क्लियर हो जाए कि सब कुछ स्वतः ही हो रहा है, कर्ता भाव समाप्त हो जाए, उस दिन तो जिंदगी बदल जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। तो सोचो जरा, और अच्छी तरह से नहीं समझे तो और बताते हैं। क्योंकि देखो, पुरुषार्थ यही है, आपको क्लियर बता रहा हूं। आपका घंटों घंटों योग में बैठना, ये सब तो क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं। हमें करने में नहीं उलझना है, हमें पहले दिशा तय करनी है कि योग में करना क्या है। यह पता नहीं चलेगा तो कैसे तुम योग कर नहीं पाओगे।
तो हम आत्माएं जो है इस खेल के अंदर देखने वाली, हमारी दृष्टि को बदलना यही पुरुषार्थ है। एक गांव में एक सेठ था, उसने एक चौकीदार को रखा। चौकीदार का काम बहुत सीधा था, बस खाली क्या काम था पता है उसको, कि उसको बैठा दिया गया था, उसको नौकरी की पगार फिक्स कर दी थी कि उसका काम था देखना, ध्यान रखना और जरूरत पड़े तो सेठ को सूचना देना। ये 3 काम ही उसको करने थे, उसके अलावा कोई काम नहीं करना था चौकीदार को। हाँ? कोई चौकीदार को काम नहीं करना था, उसका काम क्या बैठाया था कि उसको देखना है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है अंदर, है पूरी फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है। उसके अनाजों को बड़ा गोदाम था, और ध्यान रखना है कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, और कुछ गलत हो रहा है तो खाली सूचना देना है, नहीं दिशा देना, कुछ करना नहीं, बस यही काम था। कुछ दिन तक बहुत ठीक चला, चौकीदार बराबर ध्यान रख रहा था, हाँ देख रहा था बराबर, और ध्यान भी रख रहा था। कुछ कहीं से इधर उधर कुछ गड़बड़ हो रही थी, सेठ को सूचना भी दे देता था। लेकिन वो थोड़ा फिर होशियार बन गया, वो सोचे कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। अगले दिन उसने क्या किया, गोदाम की बोरियां खुद ही इधर उधर रख दी, फिर हिसाब की किताब में भी सलाह देने लग गया, अकाउंटेंट को सलाह देने लग गया, और उसका काम देखना था। और मजदूरों को आदेश देने लग गया। 1 महीने के बाद तो पूरा गोदाम अस्त व्यस्त हो गया। सेठ ने उसको बुलाकर पूछा, भाई ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारा काम क्या था? वो समझ गया सेठ। चौकीदार को पूछा तुम्हारा काम क्या था? गोदाम संभालना। सेठ हंस पड़ा, बोला नहीं बेटा, तुम्हारा काम संभालना नहीं था, तुम्हारा काम खाली देखना था। संभालने वाले पहले से लगे हुए थे, तुम केवल सूचना देने वाले थे। जिस दिन तुम चौकीदार से मालिक बन गए उसी दिन समस्या शुरू हो गई। यही तो आत्मा की कहानी है। भगवान कितनी बार तुम्हें सिखाता है कि तुम निमित्त भाव से काम करो। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ जो हो रहा है वो होना ही है, लेकिन तुम बन जाते हो मालिक। आत्मा का काम तो देखना है ना। तुम बोलो मैं आत्मा को रटते रहो पूरा दिन, जो आत्मा का काम है वो तुम करोगे नहीं तो आत्मा समझोगे कैसे? बाकी आत्मा तो कोई सेकंड में समझ सकता है अगर वो उसके कार्य को समझ जाए। तो आत्मा का काम है देखना है, स्थिर रहना है और दिशा देना है। लेकिन तुम घटना को उठाकर अपने सर पर रख लेते हो। बच्चा देर से घर आया तो चिंता, अरे तुम खाली देख लो कि खाली वो देर से आया, बाकी कुछ अपने ऊपर भार मत लो। किसी ने फोन नहीं उठाया तो चिंता, व्यापार थोड़ा कम हुआ तो चिंता, शरीर में दर्द हुआ तो चिंता, जैसे पूरी सृष्टि का ठेका ही एक आत्मा ने ले रखा है। हाँ? बताओ, तो यही तो बात है। बीके सेंटर में क्या लोचे हो रहे, क्या लफड़े हो रहे। कई सारे भाई बहन तो बस वो ही अपनी बिना काम की जिम्मेदारी ले, दरी पट्टी ठीक करनी है, कुर्सियां ठीक करनी है, ये करना है, बहुत ज्यादा ही ज्यादा हस्तक्षेप करना। कहीं दिख जाए आपका रोल है तो कर दिया है, निमित्त भाव से। निमित्त भाव, कर्ता भाव नहीं कि मैं कर रहा हूं, जो परिणाम से नहीं बंधे। कर्ता भाव का अर्थ क्या है? कोई काम किया है, उस परिणाम का असर ना हो। देखो कोई सहयोग आया है तो उसको छोड़ना नहीं है। तुम कार में घूमो ना मर्सिडीज में, मना थोड़ी है, लेकिन उसके अंदर ये पता रहे कि ये सहयोग का खेल है, तो कल कार जा भी सकती है, तो कार है तो मैं फूल के कुप्पा नहीं हो जाऊं। उस समय अपने आप को स्थिर रखना, यही आत्मा का स्थिरता गुण। कोई स्थिरता रखना, कोई चीज आई है तो उसमें खुशियों के ढोल मत बजाओ, वो असली खुशी नहीं है। सहयोग से आई खुशी कितने मिनट, कितने पल, कितने घंटा रुके, कुछ भी पता नहीं है। तो तुम सहयोग और वियोग में अर्थ क्यों नहीं समझते? जब तुम सहयोग में रहोगे तो मन बहुत सारे विकल्पों में, विचारों में उलझा रहेगा। अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ऐसी आत्माएं शांति से नींद भी नहीं कर पाएंगी। कोई मेरे को पूछता है कल कि मुझे नींद नहीं आ रही है भाई जी, क्या करूं? 2-3 दिन पहले आया था, 4 दिन पहले। कल तो उसने बताया कि अभी मैं नींद में बढ़िया हूं। उसको इस ज्ञान दिया, बोले नींद नहीं आ रही है तो क्या करूं बताओ, सच में नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, कमेंट्री सुनो। मैं कमेंट्री मत सुन, कमेंट्री में तो कुछ करना पड़ेगा। विचार करूं, ये विचार करूं कि मुझे नींद आ रही है, मैं हल्के से सो रहा हूं, मेरा शरीर हल्का हो रहा है। मैंने कहा ये तो 80-90 साल हो गए, अगर इससे बीमारी ठीक होती नींद की तो सभी लोग कर देते।
हाँ ये भी गलत है। तो फिर वो बोले करूँ क्या? बोले करूँ ये है कि कुछ नहीं कर। कुछ नहीं करने का अर्थ क्या है? पहले समझ ले कि नींद बढ़िया होती कौन सी है, जब हमें सपने भी ना आए। मन जो है, रात को तो शरीर सो गया, लेकिन मन की अंतर मन की अवस्था कुछ है कि सपने भी आ रहे हैं, तो वो गहरी नींद नहीं कहेंगे उसको। अगर वो गहरी नींद 1 घंटा भी ले ले जो ओरिजिनल नींद है, तो बड़ा मजा आ जाए। तो जब तुम मन से विचार भी कर रहे, तो दृश्य तो निर्मित हो रहे हैं ना, कि भाई मैं अब सो रहा हूं, अब मुझे सोना चाहिए, सोना बढ़िया होता है, सुबह जल्दी उठना। तुम विचार कर रहे हो तो तुम सोओगे कैसे, नींद कैसे आएगी? तो बोले भाई जी करना क्या है? मैं करना कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये अवस्था में आ जाओ कि मुझे कुछ नहीं करना है, वरना आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के लिए सोने की प्रक्रिया दी गई है कि आंखें बंद करो, लेकिन आंखें बंद क्यों की जाती है वो समझ समझ में आ जाए। आंखें बंद करके एक ही बात है कि आंखों के अंदर जो अंधेरा है वो देखो, बस। अब मुझे मन की सीन देखने ही नहीं है। आप मन में विचार करोगे तो सीन देखने लग जाओगे। आंखें बंद करके खाली उसका अंधेरा देखो कि अब तो बिल्कुल मैं अपने मूल अवस्था में आ गया हूं, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, कुछ देखना भी नहीं। आत्मा अपना कर्म भी छोड़ दे उस समय। देखना, स्थिर रहना और ये है ना तीनों, तो देखने का काम तो खत्म हो गया। अभी रात को क्या देखना है तुम्हें? कुछ काम तो करना नहीं है। आत्मा बस वो आंखों के काले अंधेरे को देखे, बस। ये कुछ नहीं है। बस अब शांति से हो। मन से भी परे जाने की कला है ये। विचार भी नहीं आएंगे जब तुम आंखें बंद करके दोनों आंखों के अंधेरे पे अपना फोकस कर दोगे। अब मुझे कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। और जब आत्मा को वो अंधेरा दिखेगा, आत्मा तो देखने वाली, तो अंधेरा उसको दिख जाए। है, आत्मा को देखने का मतलब तुम प्रकाश ही देख रहे हो। अंधा आदमी भी तो अंधेरे को जो आंख वाला आदमी है उसको भी अंधेरा देखने के लिए आंख का उजाला चाहिए। तो जब तुम अंधेरा देखते हो, आंखों के उस अंधेरे को देखते हो, तो समझ में आ जाता है। दिन भर हमारा विचार क्या चलता है? हमारा तो कर्तव्य भी नहीं है। मैं तो रात को सोते हुए एक गहरी बात करूं, कहीं मस्ती की न लगे, मैं तो कहता हूं भगवान सो रहा है, मैं पन ही चला गया। मैं तो अंदर बोलता हूं, ये बोल भी रहा है तो भगवान बोल रहा है, भगवान कर रहा है, बाबा खा रहा है, ये कर रहा है। तो ये सारी चीज है। खाना भी खाओ तो खाने से पहले ये संकल्प चले कि मुझे खाना इसलिए दिया जा रहा है ताकि मैं अच्छे से योग कर सकूं। इतना ही मुझे खाना खाना है जिससे मेरी तपस्या में विघ्न न पड़े। और तुम खा रहे हो टेस्ट के लिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है। तो ये तो भोग हो गया ना, उपयोग थोड़ी हुआ। बात तो यहां समझने की है। बात तो यहां समझने की है। तुम बिल्कुल हस्तक्षेप वाले विचार न रखो। ड्रामा में मुझे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है। जो चल रहा है वो बहुत सारे लोगों के कर्मों के परिणामों से बंद कर चल रहा है, तो हम कैसे बदल लेंगे उन चीजों को? हमें दृष्टि को बदलना है, परिस्थिति को नहीं बदलना। ये लाइन जिसने समझ ली वो जिंदगी बदल जाएगी। और हम पड़े हैं परिस्थिति को बदलने। हम पड़े ये ठीक करें, हम वो करें, वो करें, ये बताओ। तो समझना क्या है? सबकी आत्मा की स्थितियां बदल जाए तो सबसे ज्यादा होगा। दृष्टि बदल जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। मैंपन न रहे। एक बहुत समय पहले एक राजा था। उसे एक अजीब आदत थी, वो हर चीज में हस्तक्षेप करता था। महल के अंदर जो माली होता है, पौधे लगा रहा है तो वहां भी राजा पहुंच जाता है। रसोईया खाना बना रहा है तो वहां भी पहुंच जाता। सैनिक पहरा दे रहे तो वहां भी पहुंच जाता। मंत्री निर्णय ले रहे तो वहां भी पहुंच जाता। उसे लगता था कि अगर मैं बीच में न रहूं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक दिन राज्य में एक फकीर आया। उसने राजा को देखा और मुस्कुराया। राजा ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? हाँ? राजा ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? फकीर बोला, महाराज मैं सोच रहा हूं कि आप बहुत महान हैं। राजा खुश हो गया, बोला कैसे? फकीर बोला, सुना है आपके बिना सूरज नहीं निकलता है। राजा बोले, ये कैसी बात कर रहे हो? फकीर बोला कि आपके बिना वर्षा भी नहीं होती होगी। राजा बोला, नहीं नहीं, वो तो अपने समय पर होती है। फकीर बोला, तो आपके बिना शायद बिना बच्चों की लंबाई भी नहीं बढ़ती होगी। राजा बोला, नहीं नहीं, वो भी अपने आप बढ़ जाते हैं। तो फकीर बोला, तो भोजन आपके बिना नहीं पचता होगा। वो राजा बोला, नहीं नहीं, मैं कुछ करूं नहीं करूं तो भी भोजन भी पच जाता है, वो भी अपने आप पचता है। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज फिर बताइए आखिर आप करते क्या हैं? पूरा दरबार हंस पड़ा, क्योंकि उसकी राजा की आदत को देख चुका था वो। हा? कि जिस संसार में आप सांस अपने आप चल रही है, हृदय अपने आप धड़क रहा है, पृथ्वी अपने आप घूम रही है,
हाँ, बीज अपने आप वृक्ष बन रहा है और वहां पर मनुष्य खड़ा होकर के कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा मजाक है। राजा बोला तो क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? फकीर बोला करना और कर्ता बनना दोनों अलग अलग बातें। राजा ने पूछा कैसे? फकीर बोला एक कहानी सुनो। एक गांव में एक आदमी को रेलगाड़ी में बैठना था। वह स्टेशन पहुंच गया। सिर पर बहुत भारी गठरी रखी हुई थी। गाड़ी आई, वह चढ़ गया, लेकिन गठरी सिर से नहीं उतारी। लोग देखते रहे। आधे घंटे के बाद एक यात्री बोला, भाई गठरी नीचे तो रख दे। गाड़ी में बैठे हुए गठरी सर पर रखी थी। वह बोला नहीं नहीं, गाड़ी पर पहले इतना बोझ है और मेरी गठरी का बोझ मैं खुद उठा लेता हूं। पूरा डिब्बे वाले लोग हंसने लगे। यात्री बोला, मूर्ख, चाहे गठरी सर पर रखो या नीचे रखो, बोझ तो गाड़ी ही उठा रही है ना। तो फकीर ने राजा से पूछा, महाराज क्या आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे हो? राजा चौंक गया। फकीर बोला, सृष्टि की गाड़ी चल रही है, परमात्मा की व्यवस्थाएं चल रही हैं, कर्मों का नियम चल रहा है और मनुष्य सिर पर चिंता की गठरी रखकर कहता है कि अब मैं संभाल रहा हूं। जब पूरी दुनिया संभालने वाला संभाल रहा है, अपने तरीके से चल रही है, तो तुम क्या संभाल रहे हो? फालतू बोझ सर पर क्यों रख रहे हो? सारे कर्म के नियम से सब चीज चल रही है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सबका नियम के अनुसार चल रहा है। दरबार में सब चुप थे। फकीर आगे बोला, आत्मा का काम संसार उठाना नहीं है, आत्मा का काम संसार को देखना है। राजा बोला, सिर्फ देखना? फकीर बोला, हां, लेकिन देखना भी सही तरीके से देखना है, बिना डर के देखना है। डर ऐसा नहीं कि घबरा कर देख रहे हो, बिना घबराहट के देखना है, बिना शिकायत के देखना है। देखना मतलब क्या है? आत्मा, आत्मा का देखना तुम कैसे देखते हो जरा चेक करो अपने आप से। अगर तुम डर से देख रहे हो तो वो पुरुषार्थ नहीं हो कर रहे हो अभी तुम। अगर घबराहट से दुनिया को देख रहे हो तो भी पुरुषार्थ नहीं है। अगर तुम शिकायत से दुनिया को देख रहे हो तो भी तुम आत्मा का कभी समझ नहीं पाओगे। देखना है बिना शिकायत के, बिना घबराहट के, कि सब कुछ जो होना है वो हो रहा है। जैसे एक सिनेमा होता है, घर में बैठे हैं तो पर्दे पर आग लग गई, युद्ध शुरू हो गया, तूफान आ गया। अगर दर्शक भूल जाए कि वह दर्शक है और पर्दे के अंदर कूद पड़े तो लोग क्या कहेंगे? राजा हंस पड़ा, बोला उसे तो पागल कहेंगे। फकीर बोला, और आत्मा कर क्या रही है? नाटक को देखना था, अनुभव लेना था, दिशा देनी थी। अरे क्या हो रहा है वो देखना था, आनंद लेना था, लेकिन वो पर्दे के अंदर घुस गया। अब वो हर दृश्य को अपना समझकर रो रहा है। फिर राजा की आंखें खुलने लगी। फकीर बोला, बच्चा फेल हो गया, तुम टूट गए, व्यापार कम हो गए तो तुम टूट गए, किसी ने आलोचना कर दी, तुम टूट गए, शरीर में बीमारी आ गई, तुम टूट गए। इसका अर्थ है कि तुम देखने वाले नहीं हो, दृश्य बन गए हो। फिर राजा ने बोला, तो ज्ञानी आत्मा जो है वो कैसी होती है? तो फकीर बोला, ज्ञानी आत्मा माली जैसी होती है। वो बीज बोती है, पानी देती है, लेकिन रोज जड़ पकड़कर ये खींचती नहीं है कि जल्दी बड़ा हो जाए। अज्ञानी आत्मा रोज जड़ खोद कर देखती है कि क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। तो समझ में आए, अधिकांश लोग पेड़ को नहीं मारते, अधीरता से उसकी जड़ें मार देते हैं। इसलिए जब आत्मा कहती है मैं कर रही हूं तब चिंता पैदा होती है, जब आत्मा कहती है मैं देख रही हूं तब शांति पैदा होती है। और आज मैं आत्मा अपने जीवन के सबसे गहरे राज को आपके सामने बता रही हूं। मैंने एक ही पुरुषार्थ किया है। कौन सा? मैं आत्मा देख रही हूं, कुछ भी हो रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ, कुछ भी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो जाए मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। तो जब आत्मा क्या कह रही है, मैं कर रही हूं ऐसा बोला तो चिंता जरूर पैदा होती है। और जब आत्मा कहती है कि खाली मैं देख रही हूं तो शांति शांति है। जब आत्मा कहती है मैं संभाल रही हूं तब डर पैदा होता है। जब आत्मा कहती है कि मैं दिशा दे रही हूं तब शक्ति पैदा होती है। आप दिशा दे करके देखो किसी अन्य आत्माओं को, आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाएगी, दुनिया को हिला सकते हम। मैं दिशा दे रही हूं तब शक्ति पैदा होती है।
अच्छा, शक्ति पैदा हो रही, कितनी गहरी बात है। राजा बहुत देर तक मौन बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा, आज पहली बार समझ में आया कि मैं जीवन भर गाड़ी में बैठकर गठरी सर पर बैठकर घूम रहा था। फकीर हंस पड़ा, बोला, और यही संसार का सबसे बड़ा हास्य है। जिसे परमात्मा ने दृष्टा बनाया वो मजदूर बनाकर बन करके घूम रहा। भगवान ने तुम्हें देखने वाला बनाया था और तुम क्या बन गए हो? साक्षी बनना था, वहां तुम मालिक बन गए। लेकिन जब वो बात समझ में आई तो राजा को समझ में आया कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, और सच में सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप बताओ, हो रहा है ना अपने आप? भगवान चला रहा है और मैं आत्मा उसी चीज पे काम करती हूँ। स्थिर रहना, दिशा देना और देखना। कुछ खुद का करने के लिए नहीं जाती। आपको ईमानदारी से बताऊं, देखो, वीडियो एडिटिंग वाले को महीने का, जो, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूं, लेकिन उसको एडिटिंग वाले को पता है कितना पैसा देना पड़ता है। काम पे रखा है उसको, 10,000 रुपया उसका जाता है। 15,000 रुपया बुक बनाने वाले को, बुक तो लिख दी है मुझे आत्मा ने, निमित्त आत्मा ने, लेकिन उसको एडिटिंग करने वाले को महीने का 15,000 जाता है। जो एडिटिंग करता है ना, मतलब बुक को सभी लाइनों को जमाना पड़ेगा ना लैपटॉप में, ऐसा सब उसको तब से लगा के अभी तक उसकी सैलरी है, क्योंकि वो पूरा बुक कंप्लीट करता है। महीने के 15,000। जो आपके शॉर्ट वीडियो इन शॉर्ट ऐप पे आते हैं उस पे वीडियो जो बनते हैं उसके खर्चे, फिर दूसरे ऐप के मेंटेनेंस के खर्चे, सब तरह के खर्चे इतने सारे हैं। लेकिन किसी को भी कॉल करके कभी नहीं बोलना पड़ा। तो यहां पर से दिशा दी जाती है। खाली क्या दिशा जाती है? जो सही आत्माएं होंगी और आत्मिक स्थिति वाली होंगी वो दिशा पकड़ लेती है, और उसी आत्माओं की जरूरत है जो दिशा को पकड़ ले और काम स्वतः ही हो जाए। जिसको कह करके करना पड़े वो देवता थोड़ी है। जो समझाने पर समझे वो मनुष्य। हाँ, जो इशारों से समझे वो देवता। क्या? जो इशारों से समझे वो देवता, जो समझाने पर समझे वो मनुष्य, और जो समझाने पर भी न समझे वो तीसरी कैटेगरी में आता है। हाँ? तो यहां पर जब दिशा दे दी जाती है, उन सबको पता है कि वह महीने का ऐप का खर्चा है, बुक अभी नहीं है, छपवानी है, सभी सेंटरों पर फ्री बुकें पहुंचाई जाती, सब कुछ है। तो अभी किसी को फोन क्यों करें? फोन करना या नहीं, फिर तो मुझे करना है वाली जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान का काम है, भगवान करा रहा है, हमें किस बात की फिक्र है? हम क्यों बोझ ले किसी बात का? और समय पर जब जब भी आवश्यकताएं होती है, ये बहुत बड़ा अनुभव है। एप्लीकेशन देखो, 8-9 लाख का खर्चा हो गया आत्मा की यात्रा का। जितने लोग पढ़ रहे हैं उस एप्लीकेशन में, जिसका 100 रुपया भी लगाए उसका निरंतर पुण्य जमा हो रहा है। कितने लोग बुक पढ़ रहे हैं, आप सोचो जरा। हर लोग, कितने नए लोग आ रहे हैं, कितने नए लोग विजिट कर रहे हैं उस ऐप के ऊपर। सोचो जरा, कितने लोग बुक पढ़ रहे हैं अब इस समय। हाँ, इतने बड़े मैसेज आ रहे हैं कि बुक पढ़ने का आनंद आ रहा है। सोचो जरा। जो सत्य वाले वहां तो पढ़ी जा रही होंगी बुकें। जो जानने वाले, दो आत्मा बदल जाए तो जिंदगी बदल जाती है। तो इतना सारा खर्चा भी, ये आश्चर्य अनुभव होता है कि भगवान कैसे कराया, किसका थोड़ा थोड़ा करके भी निमित्त बना के आज खुद की ऐप है। और सबसे बड़ी बात देखो कि सभी सेंटरों को बिना पैसे के बुक पहुंचाई जा रही है। यानी उसका मैसेज आ जाए तो कोई पूछताछ नहीं होती है, खाली इतना बोल दिया जाता है कि सेंटर की आत्मा है, मैं निमित्त आत्मा हूं, समर्पित हूं, और मेरे सेंटर का एड्रेस है। तो बस पिन कोड मांगते हैं, 5 दिन में उसको डिलीवरी हो जाती है। इंक्वायरी भी नहीं करते। भरोसा, बाबा ने बोला है, ये बहन है, उसको फोन करके भी कभी नहीं पूछा जिनको बुके पहुंचाई गई कि तुम्हारे पास ही है, तुम्हारा कैसा है। क्यों? मैंपन नहीं लाना है ना, मुझे करना ही नहीं है कुछ, भगवान कर रहा है, उसका काम है, वो चलता रहेगा। हाँ? तो आज कई सारे सेंटरों पे छोटे मोटे काम में भी कितना सारा बोलना पड़ता है, ये काम है तो पैसा दो, वो दो। यहाँ पे कभी कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या है? आत्मा की स्थिति में स्थिर है, वैसे ही तुम घर में ये प्रयोग कर सकते हो। मेरे कहने का भाव है, आप घर में भी आत्मा को देखने की स्टेज में लाओगे, स्थिर रहोगे, ऑटोमेटिक दिशा मिलती जाएगी। घटना को देख करके घबराना नहीं है, बिना शिकायत के, तो ऑटोमेटिकली वो होगा, ऑटोमेटिकली होगा। सबके दिल में भावना होती है ना कि मैं भी सहयोग करूं, क्यों होती है बताओ ईमानदारी से? आपको दिशा मिलती है ना। इसी तरह से घर में भी हम अगर लोगों को सही दिशा दे नहीं पाए ईमानदारी से, तो हम घटना में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम मालिकपन कहीं ना कहीं बनकर बैठे हैं, हम ओरिजिनल पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं।
तो आज से नए बच्चों को मैं ये दिशा दे रहा हूं, कहना चाह रहा हूं कि पुरुषार्थ एक ही है, अपनी आंखें बदल देना, दृष्टि बदल देना, और एक ही दृष्टि है कि मैं नहीं हूं करने वाला। तुम्हारे बाल अपने आप बढ़े, पांव की अंगुलियां भी ऑटोमेटिक बड़ी की, देखा क्या तुमने? अंगुलियां खींचकर बड़ी करी क्या? तुम देखो 20 साल पहले इतने छोटे थे, इतने बड़े हो गए। सब कुछ अपने आप बढ़ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि मैं बढ़ा रहा हूं। कहां गलत? ये भ्रम ही माया है। मैं कर रहा हूं, यह माया है। सत्युग त्रेतायुग में यह वाला मैं नहीं था मन में कि मैं कर रहा हूं। सोचो जरा। तो आज का मुरली मंथन आपको कैसा लगा? क्या आज आपको दिशा मिली कि और कहानियों की जरूरत है? अगर और कहानियों की जरूरत है तो जल्दी ही आपको आत्मा की यात्रा ऐप पर बहुत सुंदर सुंदर कहानियों के द्वारा आपको समझाया जाएगा। अच्छा, आप लोग भी सहयोगी बन सकते हो। कोई आपके पास सुंदर कहानी हो जिससे सबको दिशा मिल सके, तो वो कहानी आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। कई बार आप लोग पढ़ते हैं ना कि भाई ये कहानी ज्ञान से थोड़ी सी रिलेट करेगी, थोड़ी हास्य वाली भी हो, जैसी भी हो, कोई जरूरी नहीं कि वो कहानी आप व्हाट्सएप पर एक एक कहानी आप भेज सकते हो। ठीक है ना? तो ये शायद बहुत अच्छा रहेगा और आपकी कहानी बहुत सही रहेगी, तो आपको वो व्हाट्सएप का चैनल है उस पर भी डाल दिया जाएगा, ताकि आपकी कहानियों से लोग फायदेमंद होंगे। है? और अच्छी कहानी होगी तो इधर अपन इसमें शामिल भी कर लेंगे, जिससे आपकी कहानी से शायद बहुत लोगों को दिशा मिल जाए। तो आपके पास भी सुंदर कहानियां हो, सुंदर बातें हो, तो आप वो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो उन कहानियों के द्वारा भी जिससे ज्ञान को दिशा मिले वो अनुभव कर सकते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज पूरा दिन निमित्त रहना, घटनाओं को घबराहट से नहीं, चिंता से नहीं, शिकायत से मत देखना, बस खाली निमित्त भाव से देखना, दिशा के उद्देश्य से। ठीक है? ओम शांति।